आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है सृजन टेक ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज इससे फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज हम लोग पहला प्रोग्राम करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज के हेल्प से। और बेसिक चीज़ जो है वो सीखने जा रहे हैं। प्रोग्राम से पहले किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में, वो सारा का सारा बात देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो अप करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले हम लोगों को कुछ पॉइंट्स है जिसे ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए उस पॉइंट्स को देख लेते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रख के हम लोग सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है कि सबसे पहले प्रोग्रामिंग हम लोग करने जा रहे हैं, मतलब प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। और प्रोग्राम क्या होता है इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो व्हाट इज प्रोग्राम, इट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो प्रोग्राम क्या होता है? तो प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन का जो समूह है, एक सेट है, उसको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम क्या है? इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, एंड व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? ईच लाइन इन प्रोग्राम, प्रोग्राम जो हम लोग लिखेंगे उसमें एक एक लाइन जो होगा वो इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। क्या? एक एक लाइन जो होगा वो इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम का मतलब समझ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन का मतलब समझ रहे हैं। सी प्रोग्राम में हर एक इंस्ट्रक्शन, यदि एक इंस्ट्रक्शन हम लोग कंप्लीट करते हैं तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद उसमें सेमी कॉलन से एंड अप होना बहुत जरूरी है। मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन एंड कब होगा? जब तक उसमें सेमी कॉलन नहीं लगता तब तक। सेमी कॉलन जहां दिए वहां एक इंस्ट्रक्शन का एंड अप माना जाएगा। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया हम लोग का। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव क्या होता है? हम लोग जानते हैं कैपिटल लेटर, लोअर लेटर, मतलब बहुत सारे स्मॉल लेटर होते हैं, कैपिटल लेटर होते हैं। तो जो भी वर्ड स्मॉल में है वो स्मॉल में लिखा जाएगा, कैपिटल में है कैपिटल में लिखा जाएगा। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि जो चीज स्मॉल में है उसको कैपिटल में लिख दें तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर ये केस सेंसिटिव है, मतलब केस, लोअर केस, हायर केस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। प्रिंट एफ में PRINTF, ये प्रिंट एफ यदि स्मॉल में लिखा जाता है तो आप हर जगह स्मॉल में ही लिखेंगे, आप कैपिटल में नहीं लिख सकते। वो एरर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग सिंटेक्स एरर हो जाएगा। ओके, कंपाइलेशन में हम लोग को एरर शो करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या? आइडेंटिफायर क्या होता है? ओके, तो व्हाट इज आइडेंटिफायर? अच्छा, हम लोग जब प्रोग्राम सी प्रोग्राम करेंगे तो हम लोगों को बहुत सारा नेम डिक्लेयर करना पड़ेगा। मे बी वो वेरिएबल का नेम हो सकता है, मे बी एरेज का नेम हो सकता है। एरे का नाम सुन के आप लोग घबराइए मत, आगे हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। एरेज का नेम हो सकता है, फंक्शन का नेम हो सकता है, स्ट्रक्चर का नेम हो सकता है। मान लीजिए हम लोग को ए और बी को, मान लीजिए 2 डिजिट को जोड़ना है, तो 2 डिजिट अलग अलग वेरी कर सकता है। 2 डिजिट, तो एक ए हो गया एक बी हो गया, दो वेरिएबल हम लोग ले लिए, तो ये ए और बी क्या है? वेरिएबल का नेम है, तो इसको हम लोग आइडेंटिफायर कह सकते हैं। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? किसी भी एंटिटीज का जो नेम होता है जिससे उसको आइडेंटिटी मिले, जिससे उसको आइडेंटिटी कर पाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो डिफरेंट एंटिटीज का जो नेम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर बोलेंगे। अच्छा, तो आइडेंटिफायर मतलब जो हम लोग आइडेंटिफायर लिखेंगे, नेम देंगे, वो कैसा होना चाहिए? इसके लिए भी कंडीशन है इसी प्रोग्राम में। क्या क्या? वो जो आइडेंटिफायर होगा वो क्या होगा? अपर केस। वो किससे बना होगा? अपर केस, लोअर केस, अंडरस्कोर एंड डिजिट, इसी सब चीज से वो बन सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, क्या है? कि वो हमेशा शुरू होगा अल्फाबेट से या फिर अंडरस्कोर से। ये दो चीज से ही वो शुरू होगा, अनदर किसी से भी होगा तो एरर बताएगा, क्योंकि वैसा कोई आइडेंटिफायर हम लोग नहीं बना सकते। ये लिमिटेशन है सी का। सी को ऐसा ही बनाया गया है, जैसे सी क्या है? एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है। तो रूल एंड रेगुलेशन हिंदी लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें आप ग्रामर पढ़ते हैं, तो रूल रेगुलेशन को बताता है। सिंपल सा वही बात है।
सी लैंग्वेज को भी पढ़ने के लिए कुछ चीज का हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, तो वही चीज हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो जो नेम्स होगा, जितने भी नेम्स हम लोग यहाँ डिक्लेयर करेंगे, वो नेम्स कैसा होना चाहिए, उसमें किस चीज का यूज होना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। अपर केस का, लोअर केस का, अंडरस्कोर का और डिजिट, यही 4 चीज का यूज करना है हम लोगों को। उसमें भी एक कंडीशन है कि जो शुरुआत होगा वो अल्फाबेट से होगा या फिर अंडरस्कोर से होगा। अगर कोई भी चीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो इनवैलिड कहा जाएगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग इसका कि क्या क्या एग्जांपल है। देखिए, अच्छा, उसके साथ एक और बात हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, देखेंगे अभी एग्जांपल। उससे पहले हम लोग एक और बात ध्यान में रखेंगे कि हम लोग जो रिजर्व वर्ड सीखे हैं, रिजर्व वर्ड मतलब कीवर्ड्स, जो 32 कीवर्ड्स हैं सी प्रोग्राम में, सी लैंग्वेज में, वो सब रिजर्व हैं। मतलब उसका कुछ ना कुछ काम, उसका वो किसी ना किसी पर्पस के लिए रिजर्व किया गया है, तो उसका हम लोग यूज नहीं कर सकते, उस नेम का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते उसका। ओके, चलिए देख लेते हैं वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर का एग्जाम्पल। ओके, तो जैसे यहां देखिए, टोटल, सम, एवरेज, ये देखिए अंडरस्कोर से शुरू है। ये देखिए सारा का सारा रूल जो है वो यहां पर कंडीशन बन पा रहा है, यहां इस जगह कंडीशन क्या हो रहा है, बन पा रहा है। चलिए आपको फिर से दिखा दे रहा हूं क्या हो रहा है। कंडीशन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि कंडीशन एकदम वैलिड कंडीशन है, क्योंकि यहाँ देखिए यही इस कंडीशन को फॉलो हो रहा है, यहाँ जो कंडीशन दिया हुआ है उसको फॉलो ये कर रहा है, इसलिए ये क्या है, ये ऊपर वाला वैलिड एग्जांपल है आइडेंटिफायर का ये क्या है, वैलिड एग्जांपल है। लेकिन इनवैलिड क्यों हो गया ये वाला, ये जो एग्जांपल है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि वो स्टार्ट किससे होगा, कोई भी नेम अल्फाबेट से या फिर अंडरस्कोर से, या स्टार्ट हो रहा है किससे, नंबर से, तो ये एक इनवैलिड है, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये कैर क्या है, ये एक रिजर्व वर्ड है, ये किसी ना किसी पर्पस के लिए रिजर्व किया गया है, तो हम लोग यहाँ पर नहीं यूज कर सकते इसको। उसी तरह यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर यूज हो गया है जिसका हम लोग यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर में, तो ये भी एक इनवैलिड हो गया। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे, कभी भी हम लोग यदि किसी को नेम्स दे रहे हैं तो इस कंडीशन का ध्यान रखते हुए ही देंगे। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो कितने रिजर्व वर्ड हैं, 32 है। इन सब रिजर्व वर्ड को किसी ना किसी पर्पस के लिए रिजर्व किया गया है, तो हम लोग इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे किसी के नेम्स के लिए। ओके, ब्रेक क्या है, किसी के लिए रिजर्व किया गया है, इसका नेम हम लोग यूज नहीं कर सकते, एरर आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहला प्रोग्राम देखते हैं। ओके, दीज नेम्स, ओके वही बात है। चलिए, तो ये हम लोग का पहला प्रोग्राम है, और प्रोग्राम क्या चीज का है, एडिशन ऑफ 2 नंबर, और जो रिजल्ट होगा उसको हम लोग को प्रिंट करना है, सिंपल सी बात। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और जो रिजल्ट है उसको प्रिंट कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या है, इससे हम लोग सब कुछ सीखेंगे। सबसे पहला जो लेटर है वो क्या है, हैज मतलब क्या होता है, हैज मतलब होता है प्री। हैज मतलब क्या होता है, प्री। इस हैज का मतलब क्या होता है, हैज का मतलब होता है प्री। हम लोग ध्यान में रखेंगे, हैज का मतलब क्या होता है, प्री। प्री मतलब क्या, पहले से। पहले से क्या है, इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है, studio.h। ये क्या है, हेडर फाइल है, हम लोग पढ़े हैं इसकी। मतलब ये studio.h पहले से ही सी जब इंस्टॉल किए ना टर्बो C++, तो इसको वहां पर डाला गया है, वहां पहले से इंक्लूड है। यहां हम लोग क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसके अंदर का चीज जो है, इसके अंदर कुछ कुछ चीज है, उसका हम लोग यहाँ या यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहां ऊपर में लिखे हैं इसको। ओके, उसी तरह हैज इंक्लूड conio.h, ये क्या है, conio.h पहले से इंक्लूड है, हैज मतलब क्या, प्री, पहले से इंक्लूड है। conio.h यहां क्यों लिख रहे हैं ये चीज, क्योंकि इसके किसी कंपोनेंट का हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में, इसलिए। अच्छा, प्रोग्राम में ये एक एक लाइन जो है ना, एक एक लाइन जो यहां देख रहे हो आप, वो क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन के समूह, इसके सेट को ही हम लोग प्रोग्राम कहें। प्रोग्राम में जो चीज का यूज होगा, यदि वो हेडर फाइल में है तो वो हेडर फाइल को यहां लिखना पड़ेगा।
तो जैसे प्रिंट एफ का हम लोगों ने यूज किया है, तो प्रिंट एफ कहाँ है, स्टूडियो डॉट एच में, तो यहाँ स्टूडियो डॉट एच लिखा है। उसी तरह हम लोगों ने क्लियर स्क्रीन का यूज किया, तो क्लियर स्क्रीन कहाँ है, कोनियो डॉट एच में, तो यहाँ लिखा है। तो ये हेडर फाइल सबसे ऊपर हम लोग प्रोग्राम के ऊपर, प्रोग्राम कहाँ है, void मेन से शुरू होता है, तो void मेन के ऊपर जो है हम लोग हेडर फाइल लिखते हैं। पहला बात समझ गए। दूसरा बात क्या, हमेशा हम लोग का जो प्रोग्राम होगा वो शुरू कहां से होगा, मेन फंक्शन से। अच्छा एक बात बता दूं, ये जो ब्रैकेट है ना, स्मॉल ब्रैकेट, ये किसी भी वर्ड के नीचे यदि लगा रहे तो उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। जैसे मेन में लगा हुआ है तो मेन क्या है, एक फंक्शन है। क्लियर स्क्रीन में लगा हुआ है तो क्लियर स्क्रीन क्या है, एक फंक्शन है। देखिए प्रिंट एफ के में लगा हुआ है ये पूरा, ये क्या है, एक फंक्शन है। उसी तरह देखिए स्कैन एफ में लगा हुआ है, एक फंक्शन है। ओके, उसी तरह यहां भी ये फंक्शन हो गया, गेट ch क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। टोटल कितने फंक्शन हो गए, एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, चार फंक्शन, पांच, ये दोनों सेम ही है, और ये 6 फंक्शन है यहाँ पे। तो पहले क्या, ये इसका मतलब तो हम लोग समझ गए, ये क्या हेडर फाइल क्यों लिखते हैं समझ गए, हैज मतलब क्या होता है समझ गए। उसके बाद यहाँ क्या है, void मेन। void मतलब अभी तुरंत थोड़ा देर में समझ में आएगा, void मतलब होता है नो रिटर्न टाइप। ओके, इसका मतलब समझ में आएगा। मेन फंक्शन हम लोग यहाँ देते हैं, उसके बाद ब्रैसेस ओपन किए और लिखना शुरू किए। ये क्या किए, एक इंस्ट्रक्शन लिखिए। इंस्ट्रक्शन किससे अंत होगा, हमेशा एक सेमीकोलन से। देखिए सब जगह सेमीकोलन है, सेमीकोलन से ही अंत होता है, इसका ध्यान रखें। कभी सेमीकोलन छोड़ेंगे तो क्या आएगा, एरर आएगा। ओके चलिए, void मेन क्या लिखे पहले, ये क्या होता है, ये वेरिएबल का नाम दिए हैं। ए बी और सम है, ये क्या है, इंटीजर टाइप का 3 वेरिएबल हम लोग यहां लिए हैं। 3 वेरिएबल है, इसको हम लोग आइडेंटिफायर भी बोल सकते हैं। आइडेंटिफायर क्यों बोले, क्योंकि यहां वेरिएबल का नेम्स दिए हैं। एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, 3 वेरिएबल। पहला वेरिएबल का नाम क्या है, ए है। ए से आइडेंटिफायर किया जा रहा है, बी से आइडेंटिफाई किया जा रहा है, सम से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ओके, तो ये किस टाइप का है, टाइप क्या है इस वेरिएबल का, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, किस टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का क्या है, ये वेरिएबल है। ओके, पहला इंस्ट्रक्शन कंप्लीट। ये 3 तरह का वेरिएबल हम लोग ले लिए, वो कैसा है, इंटीजर टाइप का। उसके बाद हम लोग फंक्शन लगाए क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का काम क्या है, क्लियर स्क्रीन का काम है कि पहले यदि हम लोग इससे पहले कोई प्रोग्राम कर चुके हैं तो आउटपुट स्क्रीन में कुछ कुछ बचा हुआ रह गया होगा रिजल्ट, उस सब को ये मिटा देगा और फ्रेश कर देगा पेज को। ओके, तो ये टर्बो C++ में हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे इसका मतलब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या काम करता है, स्क्रीन को क्लियर करने का काम करता है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट लाइन, प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो जैसे कंपाइलर यहां पहुंचा वो क्या देखा, प्रिंट करना है इसको, तो यहां प्रिंट कर दिया इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सिर्फ प्रिंट किया, इसका काम क्या है, सिर्फ प्रिंट करना, तो प्रिंट कर दिया इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। उसके बाद स्कैनफ का काम क्या है, स्कैनफ का काम ये है कि भाई ये ए है और ए के पहले क्या है, एम्परसन, इसको क्या बोलेंगे, एम्परसन बोलेंगे। एम्परसन मतलब क्या, एड्रेस, किसका एड्रेस, जिसके बाद लगा हुआ, जिसके पहले लगा हुआ, मतलब एड्रेस ऑफ ए। आप ए और बी का तो वैल्यू मांग रहे हो तो वैल्यू तो देगा यूजर, जो भी प्रोग्राम को रन कर रहा है वो वैल्यू देगा। तो वैल्यू जो भी दिया उसके वैल्यू को उठा के ए के एड्रेस में डाल देगा और बी के एड्रेस में डाल देगा। दो वैल्यू लिया, दोनों को वो स्कैन कर लिया। जैसे ए का वैल्यू किसी ने 6 दिया तो 6 को उठा के वो क्या किया, ए का जो एड्रेस होगा ना, ए का जो मेमोरी बना होगा वहां पर जाके डाल दिया। उसी तरह बी में यदि हम लोग 5 डाले तो बी को 5 वहां से स्कैन किया और क्या किया, जाके डाल दिया बी के एड्रेस में। ये ए का एड्रेस हो गया और ये बी का एड्रेस हो गया। तो ये काम किया। अब ए का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया, बी का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। पहले तो स्कैन किया फिर इसमें डाल दिया। ए में क्या चला गया, 5 चला गया, बी में क्या चला गया, सॉरी ए में 6 चला गया, बी में क्या चला गया, 5 चला गया। नेक्स्ट लॉजिकल पार्ट आता है। लॉजिक में क्या हम लोग, क्या लॉजिक हम लोग यूज कर रहे हैं वो लिखते हैं। तो लॉजिक में सी में क्या किए, अच्छा यहां देखिए ये जो इक्वल टू ये ऑपरेटर है, प्लस क्या है, ये ऑपरेटर है। पहले ये राइट हैंड साइड से काम होता है, पहले ये वाला काम होगा और फिर इसमें वैल्यू चला जाएगा। ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर बुलाया जाता है, किसको, ये इक्वल टू जो है ना, इसको क्या बुलाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइन कर देता है वैल्यू, किसका, राइट हैंड साइड का वैल्यू उठा के लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर देगा। तो ए प्लस बी पहले हो गया, ए में क्या था, 6 था, बी में क्या था, 5 था, दोनों का वैल्यू क्या निकला, 11 निकला। 11 को क्या किया जाके, तो बात क्या हुआ कि ए एंड बी
में वैल्यू चला गया, जो भी यूजर दिया इनपुट क्या हो गया, ए और बी में वैल्यू चला गया, जस्ट लाइक ए में 6 गया और बी में 5 गया। तो मैं बता रहा था कि ये जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर का नाम क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइन करता है, किसको किस में असाइन करता है, जैसे कि c इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है, c इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, बी, तो ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो b का वैल्यू जो होगा, b का वैल्यू कहां चला जाएगा, c में चला जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह यहां पे क्या होगा, a प्लस बी होगा पहले, राइट हैंड साइड सबसे पहले ये a प्लस बी होगा, और कैलकुलेशन होके जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू कहां चला जाएगा, c में चला जाएगा। ओके, ये बात को ध्यान में रखना है। तो a में क्या था, 6 था, b में क्या था, 5 था, इस दोनों को प्लस हुआ, ये दोनों क्या हुआ, प्लस हुआ, और वैल्यू क्या निकला, 11। 11 किस में चला गया, c में चला गया, c के एड्रेस में चला गया, सी के एड्रेस में चला गया। तो इससे क्या होता है ना, ए बी और सम जब वेरिएबल बना है तो ए का एक बॉक्स बन गया, ये इंटीजर है, तो इंटीजर का जो भी साइज होगा, जैसे कि सी में होता है 2 बाइट, तो 2 बाइट मेमोरी का इस साइज बन गया। उसी तरह बी का भी अपना, ये भी इंटीजर, इसका भी एक बॉक्स बन गया, एक मेमोरी बन गया, एक साइज बन गया, और सम का भी एक क्या हुआ है, अपना मेमोरी बन गया। सॉरी, तो यहां क्या होगा, सी नहीं होगा, सम होगा, क्या होगा, सम। ये क्या है, सम है, ये सी नहीं है, ये सम है, सॉरी ये सम है, सम। तो सम इज इक्वल टू क्या हुआ, ए प्लस बी हो गया, कहां चला गया, ए प्लस बी होके सम में चला गया। ओके, चलिए ठीक है, तो ये लॉजिक हो गया। सम में अभी क्या वैल्यू आ गया है, 11 आ गया है। ओके, तो अब हम लोग यहां प्रिंट भी क्या करेंगे, सम ही प्रिंट करेंगे, यहां सम। ओके, तो ये है अपना पूरा, अच्छा ठीक है। तो सम को हमको प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे, ये सेमी, ये जो हम लोग का इन्वर्टेड कोमा है ना, जैसे कि यहां था इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी था हुबहू वो प्रिंट हो जाता है। प्रिंट एफ का काम यही है। तो क्या है प्रिंट एफ में, या क्या है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, क्या है, सम इज इक्वल टू परसेंट डी। अच्छा, इंटीजर के लिए हमेशा हम लोग परसेंट डी यूज करेंगे, ओके। फ्लोट के लिए हम लोग परसेंट एफ यूज करते हैं, कैरेक्टर के लिए हम लोग हमेशा परसेंट सी यूज करते हैं। ओके, ये क्या है परसेंट एफ, अरे ये क्या है ना, कि ये बनाया ही इसी तरह से गया है कि हम लोग को यदि कुछ इनपुट लेना है, या इंटीजर इनपुट को हम लोग को उसके बदले में कुछ हमको चाहिए, मतलब वेरिएबल ए का हम लोग का जो एग्जिस्टिंग अभी का वेरिएबल है वो हमको चाहिए, अभी का जो वैल्यू है वो हमको चाहिए। जैसे कि यहाँ सम इज इक्वल टू परसेंट डी, सम में अभी क्या था, 11 था, तो अभी क्या है, सम में 11 है, तो 11 यहां चला जाएगा। ओके, इधर का वैल्यू कहां जाता है, ये परसेंट डी में चला जाता है। सेम टू सेम उसी तरह परसेंट डी मतलब क्या, पहले ये परसेंट डी किसके लिए आया है, ए के लिए आया, ये किसके लिए, बी के लिए। पहले जो इनपुट देगा यूजर वो किसके लिए, ए के लिए देगा, दूसरा बार में बी के लिए देगा। ओके, और उसके बाद गेट सी एच, गेट सी एच क्या है, गेट सी एच क्या होता है ना, ये फंक्शन यूज होता है जो हम लोग का आउटपुट स्ट्रिंग है, आउटपुट स्क्रीन है, उसको होल्ड कराने के लिए। ये सारा का सारा प्रोसीजर हो गया, ये सारा का सारा काम हो गया। लास्ट जो स्क्रीन है हम लोग का, जो हम लोग का आउटपुट स्क्रीन है, उसको हम लोग को देखना है, तो उसको होल्ड कराने के लिए एक फंक्शन का यूज, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, गेट सीएच, ताकि वो हम लोग को दिख पाए। ऐसे तो काम होगा, लेकिन गेट सीएच नहीं लगाएंगे, काम सारा का सारा हो रहा है, परफॉर्म भी हो रहा है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाएंगे उसको। ओके, इसका भी एग्जांपल हम लोग जो है देखेंगे अभी टर्बो सी प्लस प्लस में। ओके, चलिए अब एक और प्रोग्राम यहां लिखा हुआ है, ये सेम टू सेम यही प्रोग्राम है। देखिए, वेरिएबल एबीसी दिया हुआ है, क्लियर स्क्रीन लगाए हैं, आपको पता है हैज मतलब क्या होता है, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लगा हुआ है, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच। बस यहां पर इस प्रोग्राम को देखिएगा तो सिर्फ एक ही आपको अंतर देखिएगा, क्या कि यहां वॉइड है, यहां इंट है। तो अब इसको समझते हैं, व्हाट इज रिटर्न टाइप। अब ये इसको ध्यान में रखना है कि जो मेन है, यहां व्हाइट लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये जो मेन फंक्शन है वो नो रिटर्न टाइप है, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। देखिए यहां कुछ रिटर्न कर रहा है, नहीं, रिटर्न करके कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो जब भी हम लोग वॉइड लिखते हैं तो रिटर्न करके कुछ भी नहीं लिखते हैं, मतलब ये मेन फंक्शन, कोई पूछेगा ये मेन फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग क्या बोले, ये मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ये मेन फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ये मेन फंक्शन इंटीजर वैल्यू, कौन सा इंटीजर वैल्यू, 0 रिटर्न कर रहा है। तो ये मेन फंक्शन पूछेगा कि कौन क्या रिटर्न कर रहा है, तो बोलेंगे एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वो इंटीजर वैल्यू क्या है, 0 रिटर्न कर रहा है। ओके, ये बात। और बाद बाकी जो अपना काम है, जैसे अपना काम है वो वैसे करते रहेगा। हाँ, इस दोनों प्रोग्राम को देखने के बाद मैं
श्योर हूं कि आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा किसमें, तो दोनों फंक्शन में, किसमें फंक्शन को समझने में, जैसे क्लियर स्क्रीन होगी, जैसे स्कैनएफ, मेनली स्कैनएफ को समझने में, प्रिंटएफ को समझने में। तो ये सारा का सारा चीज को फिर से समझाने के लिए मैंने एक और वीडियो बना रहा हूं, उसको आप लोग जरूर देखिए। और कृपया कर पहले आप इस प्रोग्राम को टर्बो C++ इंस्टॉल करके उसमें रन जरूर करवाएं। और इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ होमवर्क भी है प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो होमवर्क भी आप लोगों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से अच्छा इलाज इसका कुछ नहीं है। लॉजिक को या फिर प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्रैक्टिस है। ओके, तो 3 प्रोग्राम है। पहला तो सेम टू सेम उसी तरह का जो अभी एग्जांपल आप लोगों ने देखा। पहला क्या कि 2 नंबर को हम लोगों को सब्सट्रैक्ट करना है और जो रिजल्ट है उसको प्रिंट करना है। दूसरा मल्टीप्लाई कीजिए और तीसरा डिवाइड कीजिए। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देखिए और उसमें हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे और फंक्शन को अच्छे से समझेंगे, स्कैनएफ को बहुत बढ़िया से समझेंगे, प्रिंटएफ को बहुत बढ़िया से समझेंगे, क्लियर स्क्रीन, गेट ch, बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं, सारे के सारे फंक्शन को देखेंगे, हम लोग का माइंड और अच्छे से क्लियर होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।